Welcome back, students of 8th class. And today we are going to continue the part yesterday which I left. Yesterday मैं forms of verb पे आके अटक गया था. Forms of verb के बाद मैंने just I gave you the complete chart कि there are 5 forms of first form, second form, third form, fourth form and fifth form. First form plural form of present tense, second form past form, third form perfect form, fourth form continuous form and fifth form that is s or es, that is of with singular present tense. अब हमारे पास टोटल टेंसेस की बात करता हूँ. वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आई एम गोइंग विद टेंसेस. नॉर्मली अभी तक फिफ्थ लेवल 6 लेवल तक हम लोग सिर्फ 3 टेंसेस में बात करते हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 12 टेंसेस. टोटल 12 टेंसेस होते हैं. नॉर्मल फर्स्ट बाइफर्केशन टेंसेस का होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. दिस आर द जनरल बाइफर्केशन. और हर एक में 4 पार्ट होते हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present perfect and present perfect continuous. उसी तरह से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसी तरह से फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो दिस आर द टोटल 12 टेंस. टुडे जो हम लेंगे वी आर गोइंग टू लर्न विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, पर उसको पूरे ही डिटेल में हाउ टू मेक नेगेटिव, हाउ टू मेक इंटरोगेटिव इन दैट पर्टिकुलर टेंस, ये भी क्लियर हो जाएगा. ये टेंस जो है इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. प्रेजेंट की बात करते हैं जो टुडे. अगर मैं इसको थोड़ा टेक्निकली चेंज कर दूं वर्ड को, तो वर्ड ऐसा बन जाएगा कि ये तीन टेंस ऐसी है कि आज अभी की टुडे की बात करें तो प्रेजेंट टेंस, यस्टरडे की बात करें तो पास्ट, और कल की फ्यूचर की बात करोगे टुमारो की तो दैट विल कम टू फ्यूचर टेंस. सो आज टुडे की बात करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब is used. We normally call first form as V1 or V5. V1 और V5 दोनों का डिफरेंस आगे नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा. V1 is used when subject is plural. अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तब तो V1 यूज होता है. एंड V5 क्या होता है? V1 में जब S या ES जोड़ा जाता है तो V5 बन जाता है. ये खाली हमें याद रखने के लिए बनाया है. V5 ऑथेंटिक कोई टेंस फॉर्म्स नहीं है. V5 ऑथेंटिक आप बुक्स में देखोगे तो V5 कहीं नहीं लिखा होगा, बट ये इजीली याद हो जाता है. इसीलिए V5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ने से बना है. एंड इट इज यूज्ड व्हेन subject is singular. When subject is singular, V5. When subject is plural, V1. But in both the cases, we are going to use first form of the verb. First form of the verb, yeah, you can easily call V1 and V5. So ये तो है बेसिक उसका कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इसको मोर इलाबरेट करके या मोर डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं. तो आप सबको पता है कि सिंगुलर प्लूरल कैसे चेंज होते हैं नाउन में और कैसे चेंज होते हैं वर्ब में. ये पार्ट थोड़ा ध्यान से समझ लेना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. थोड़ा ध्यान से.
फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन में जब एक वचन से बहुवचन सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं तो बॉय का बॉयज कर देते हैं, एस जोड़ देते हैं, या बॉक्स का बॉक्सिस कर देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। बट इन केस ऑफ वर्ब, वर्ब के केस में ये नाउन के टोटली अपोजिट है। वर्ब के केस में ये टोटली नाउन के टोटली अपोजिट है। ये प्लूरल और सिंगुलर होता है, उल्टा हो जाता है, पूरा उल्टा। ये जो है उसका पूरा उल्टा वो होता है, सिस्टम पूरा उल्टा होता है, रूल्स पूरे उल्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, जब यस लग जाता है गोज, वो एक वचन बन जाता है। कम, जब एस लग जाता है वो एक वचन बन जाता है। ये ही पॉइंट मुझे क्लियर करना था कि नाउन और वर्ब इज टोटली रिवर्स ऑफ ईच अदर। नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाए तो इट बिकम्स प्लूरल, वो बहुवचन बन जाता है। जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वो एक वचन बन जाता है। प्लीज यही बात सीखनी है, बिकॉज अभी तक तुमने कैसे किया था, मुझे ध्यान है, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, ऐसा किया होगा कि सब्जेक्ट को नहीं देखते हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में एस या ईएस है, एस है तो उधर एस नहीं आएगा वर्ब में, और सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वहां एस आएगा। ये कोई रूल नहीं बना, ये एक जुगाड़ बना। सिंपल सी बात है, ये कोई रूल नहीं है, इट इज जस्ट अ जुगाड़। बट रियली में इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब में एस ई एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन ही वर्ब जाती है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वर्ब ही जाती है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंग्लिश। तो अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा हमें ये, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो 3 स्ट्रक्चर में चलता है इंग्लिश का वाक्य, जनरल, नॉर्मल, सिंपल, बेसिक सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में हमारा नॉर्मल सेंटेंस चलता है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, तो वर्ब हमारी ऑलवेज सिंगुलर होगी, मतलब V5 होगी। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमेशा V1 होगी। V5 मतलब वही आपका एस और ईएस जोड़ा जाना। तो ये चीज को ध्यान रखना, इसको नहीं देखना कि इसमें ऐसे है या इसमें ऐसे है, ये नहीं देखना है हमें, सब्जेक्ट को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट में एस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोनाउन हुआ दे तो उसमें एस कहां से मिलेगा तुम्हें, तो तब क्या लगाओगे? वी शुड नो दिस। अगर पता है, हमें पता है, कुछ बच्चे बोल रहे हो कि ये लगाते हैं, सर पता है, व्हाट, कोई नई बात बताओ। नई बात यही है, ये वाली, कि यू वर नॉट नोइंग टिल डेट कि सब वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। ये अभी तक नहीं पता था, डैम श्योर हूं मैं, ये अभी तक आपको नहीं पता था कि वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल। सिंपल सी बात है, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, देख लो आपके सामने ये सारे वर्ड है। ये हम यूज जरूर करते थे, पर वी वर नॉट नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें भी एक वचन बहुवचन होता है कि अभी तक तो हमने इसी में देखा था। यही पॉइंट मुझे क्लियर करना था। एंड सो आई वाज टेलिंग दैट वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि ये पहले है तो इसके हिसाब से ये चेंज होगा, इसके हिसाब से ये नहीं, इसके हिसाब से ये चेंज होगा। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। और जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो तुम बोलते हो कि सर यू क्यों लगाते हैं, तो नेचुरली, क्योंकि तब एस के साथ नहीं होती है वर्ब, वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप या क्लोज द डोर। ओके, तो क्लोजेस द डोर तो नहीं होता ना, नेचुरली। ये जब वो वर्ब भी प्लूरल में दी हुई है, एक फर्स्ट फॉर्म में दी है, तो नेचुरली हम उसको यू के साथ ही ज्वाइन करेंगे। अंडरस्टूड, क्योंकि वो बहुवचन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ हम नॉर्मल सेंटेंसेस की जब बात करते हैं तो ये है वेरी क्लियर पार्ट कि वर्ब में एक वचन बहुवचन होता है, दिस वे वी चेंज इट। अब रही बात एक सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस में देता हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू चेंज हाउ इसको चेंज किया, हाउ वी कैन चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सेंटेंस की बात करता हूँ, बोथ द टाइप में सेंटेंस देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली बाइफरकेट द थिंग्स। 4 तरीके से देता हूं। राम प्लेस क्रिकेट।
ओके, शी लाइक्स आइसक्रीम। नेक्स्ट, birds fly in sky, they write a book। अब ये देखो सारे सेंटेंसेस में यू विल फाइंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स। अब ये एक वचन है इसीलिए एस लग गया, ये प्रोनाउन एक वचन है इसीलिए एस लग गया, ये वर्ड बहुवचन है इसीलिए एस नहीं लगा, ये प्रोनाउन बहुवचन है इसीलिए एस नहीं लगा। अब इसको अगर मेरे को बाइफर्गेट करना है और इसका अगर नेगेटिव वगैरह बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रब दिस थिंग। तो एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि जहां आपको पता चल रहा है कि इसके हिसाब से चेंज हो रहा है, ये एक वचन है इसलिए ये एक वचन, ये बहुवचन है इसलिए ये भी बहुवचन, ये बहुवचन है इसलिए ये भी बहुवचन। जब बहुवचन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वचन का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है? एस एंड एस, ये चीज भूलना मत। ये एक क्योंकि नया पार्ट है, हो सकता है कि ये रिमेंबर ना हो। फिफ्थ फॉर्म इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। अब मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वही लेता हूं ताकि एक रिकॉल वापस आपको हो जाए व्हेनेवर यू आर डूइंग। रिवाइजिंग करते वक्त एक रिकॉल हो जाएगा। सेंटेंस वही ले रहा हूं मैं। पहले राम प्लेज क्रिकेट। आई होप सेंटेंस दिखता नहीं है बिकॉज द चॉक कलर चॉक चेंज हो गया है। वेट, राम प्लेज क्रिकेट। अब ये इधर वाला पार्ट जो है एकदम जरा ध्यान से देख लेना। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट, ये दो वर्ड यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लीज। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी हम डू और डज का ही इस्तेमाल करते हैं, ये भी प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ। तो ये चीज एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही नेगेटिव बनाने के लिए हम डू या डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करते हैं और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू या डज का, डू विथ प्लूरल एंड डज विथ सिंगुलर। बाकी कोई टेंस में नहीं होता ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल। अगर ये दोनों वर्ड कहीं दिख जाते हैं, आप कोई भी सेंटेंस में ये चारों चार वर्ड कहीं दिख जाते हैं, चारों में से कोई भी एक दिख जाता है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य दिया है। देन आपको उसके सोचना नहीं है कि क्या है। अब इसका अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं तो राम एक वचन है इसीलिए डज नॉट प्ले। अब यहां आ गई बात, ये है क्रिकेट। डू या डज या डज नॉट या डज नॉट यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, फिफ्थ फॉर्म नहीं लगती है। डू या डज या डू नॉट या डज नॉट यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिफ्थ फॉर्म नहीं लगती है। तो डज नॉट आ गया तो उसके बाद प्ले आया और इधर दिया था प्लेज। आई बात समझ में? इंटरोगेटिव की बात करूं तो डज राम प्ले क्रिकेट और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये डू डज डू नॉट डज नॉट ये सिर्फ एंड सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद कभी भी जो मेन वर्ब होगी उसमें एस या ईएस नहीं होगा अगर इसके बाद जो फॉलो होती है उसमें। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और उसके बाद मैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ले रहा हूं, दे
राइट अ बुक। दे बहुवचन है इसलिए यहाँ की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ फिफ्थ थी, यहाँ फर्स्ट है। ओके, यहाँ फिफ्थ थी, यहाँ फर्स्ट है, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ। दे, अब यहाँ बनाना है नेगेटिव, तो हम इस्तेमाल करेंगे दे डू नॉट राइट अ बुक। एन इंटरोगेटिव बनेगा, डू से डू दे राइट अ बुक क्वेश्चन मार्क। अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुन ले कि जब हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव, तब हमेशा डू और डज का ही, डू नॉट या डज नॉट का ही, और इंटरोगेटिव के लिए डू और डज का, और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। बच्चा पार्टी प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हमें यह आती है, एक सिली प्रॉब्लम एक और करके आ जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं हम कभी कभी, और एक मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बोलता हूँ बच्चों को कि तुम्हें पता है कि डज नॉट लिखना है, ये राइट है, तुम्हें मालूम है, यू नो द स्पेलिंग, स्पेलिंग पता है, याद हो गया है, सब कुछ मालूम है, फिर भी हम पेपरों में गलती करके डज नॉट का स्पेलिंग ये लिख के आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, ये पता नहीं क्यों, किस खुशी में ये लिख के आ जाते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक हो जाती है, ये है सिली मिस्टेक्स, और इसके मतलब मार्क्स कट। डज नॉट नहीं होता, वो डज नॉट होता है। तो यहाँ हम जब ये मिस्टेक करते हैं तो इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारी जो ये बात मैं बोल रहा था कि ये तो मैंने टेंसेस के हिसाब से नेगेटिव किया, इसीलिए ये डज नॉट इस्तेमाल हो गया। पर अगर एफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करना होता नेगेटिव, तो मैं सीधा इसको ये नहीं लिखता था। ओके, उसका चेंज होना है, उसका हमें पता है कि जब अगर एफर्मेटिव आई एम अ गुड बॉय या ही इज अ गुड बॉय, तो उसका अगर नेगेटिव करना है तो ही इज नॉट अ बैड बॉय आएगा। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो अलग चीज है। तो उसको ना अभी दिमाग में फिट करके, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा वे में सीखना चाहते हैं, तो दैट पार्ट वी विल कम लेटर ऑन या द एंड ऑफ द ग्रामेटिकल सेशन। अभी फिलहाल हम टेंसेस कर रहे हैं, तो टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो नेगेटिव बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव बनाना है। हम ये देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव बनाना है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन सी भी टेंस को नेगेटिव बनाना है, हम सिंपल प्रेजेंट को बनाना है। इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव बनाते वक्त डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल होता है, वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। अब ये टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? बीमारी ये होती है कि हमें सर ये नहीं आता है कि ये टेंस चेंज करो, हमें पेपर में आता है फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें ये नहीं आता है सर, राइट, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर एग्जाम में आता है तो कैसे पहचानना है कि भाई ये टेंस कौन सी है? सेंटेंस में थोड़ी लिखा होगा कि फिल विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं लिखा होता। इन दैट सेंस हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि कहाँ का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट, ये डेली के काम जो भी होते हैं हमारे, रूटीन वर्क, मैं सीधा बोल दूं, रूटीन वर्क जो भी हमारे होते हैं, रूटीन वर्क जो भी हमारे होते हैं, ये हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो डेली काम करते हैं, जैसे वर्ड यूजुअली, जनरली, डेली, अगर ये वर्ड भी आ जाते हैं तो हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। क्योंकि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डेली का काम है, आई गो टू स्कूल डेली का काम है, आई स्टडी डेली डेली का काम है, आई प्रे टू गॉड डेली का काम है। जो डेली का काम होगा वो नेचुरली है सिंपल प्रेजेंट। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, नहीं, डेली का काम में आई वॉज क्यों आ जाएगा? ओके, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। वही सनराइजेस वाला यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब कि वो स्थायी सत्य है, इंडिया में भी वही होता है और वर्ल्ड में पूरे यही सिस्टम फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इंडिया का अकेले को रिवॉल्व नहीं करता है, पूरे वर्ल्ड को ही करता है। तो यूनिवर्सल सच है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ईस्ट में इंडिया में भी उगते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी ईस्ट से ही उगता है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे नहीं उगता है, ना लंदन में वैसे उगता है। तो दैट इज अंडरस्टूड। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं उसको हम लिखते हैं
ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो कोटेशंस, प्रोवर्ब्स, ओके, वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा नहीं लिखते कभी कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, नॉट वाज द फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि ये फैक्ट है, लगा के रखा है एंड गिवन, तो दैट इज प्रोवर्ब्स। एंड एक लाइव कमेंट्री होती है, जब लाइव कमेंट्री होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है। तो दिस वाज व्हाट आई वांटेड ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। ये ब्रीफली नहीं, मैंने डिटेल में कर दिया कि व्हाट एग्जैक्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्क एंड हाउ इट वर्क्स। तो ये चीज का तुम्हें ध्यान रहना चाहिए गाइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाने के बाद सारी टेंसेस एकदम लाइन से निकल जाएगी। कल हम 3-4 कर लेंगे, आज भले एक ही हुई है पर कल 3-4 हो जाएगी, क्योंकि ये यही होता है कि यू वार्म अप हो जाओ। क्योंकि 7th to 8th में जब आप आए हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको 7th में आता था टू दी बेस्ट, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आ गया। थिंक पॉजिटिव, आधा ग्लास खाली बोलने से बेटर है आधा ग्लास भरा हुआ। दैट शुड बी द आइडियल बिहाइंड यू एंड दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। अगेन कल सेशन स्टार्ट होने से पहले आई विल जस्ट reproduce this thing and then we'll move ahead. Thank you very much. Have a nice time. Stay safe.